हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। कोई सरल रेखा है जिसकी दिशा के दिक् अनुपात दे रखे हैं 1, 3, 5। तो रेखा की दिक् को जो है हमें ज्ञात करनी है और जो 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में से सही विकल्प जो होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा अवधारणा मान लो कोई रेखा है, उसकी दिशा में जो दिक् अनुपातों को प्रदर्शित करता है वो सदिश दे रखा है ए, जो कि निरूपित है एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के। ठीक है। अब इसके दिक् अनुपात, ए सदिश के दिक् अनुपातों की मैं बात करूं तो ये इस तरह से निरूपित होंगे एक्स वाई जेड। अब इसके दिक् कोजाओं की बात करते हैं। ये तो हमने क्या निकाल लिए, दिक् अनुपात, और इसकी मुख्य अवधारणा दिक् अनुपात और दिक् कोजाओं के बीच में संबंध ही होने वाला है। अब दिक् कोजा कैसे निकालते हैं, देखो दिक् कोजा निकालने के लिए इस ए सदिश का परिमाण मेरे को निकालना पड़ेगा। परिमाण किसके बराबर हो जाएगा, एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस जेड का वर्ग, इस पूरे का वर्गमूल। और इसको प्रदर्शित कर देते हैं वर्गमूल में सिग्मा एक्स स्क्वायर से भी प्रदर्शित कर देते हैं। ये इसका मतलब यही होने वाला है। अब देखो इसकी दिक् कोजा कैसे निकालते हैं। अगर मैं ए सदिश के परिमाण में ए सदिश के परिमाण का भाग दे दूं तो अपने को क्या मिल जाएगा, एक्स बटा में वर्गमूल सिग्मा एक्स स्क्वायर आई के प्लस वाई बटा में वर्गमूल सिग्मा एक्स स्क्वायर जे के प्लस जेड बटा में वर्गमूल सिग्मा एक्स स्क्वायर के। और यहां से इस पूरे को इकाई सदिश से व्यक्त कर देते हैं, और इकाई सदिश के जो दिक् अनुपात होते हैं ना, वही इसकी दिक् कोजाएं कहलाती है ए सदिश की। तो x बटा में वर्गमूल सिग्मा एक्स स्क्वायर, वाई बटा में वर्गमूल सिग्मा एक्स स्क्वायर, जेड बटा में वर्गमूल सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये अपने पास आ गए दिक् अनुपात किसके, दिक् अनुपात तो एक मतलब एक ही दिशा में इकाई सदिश के, और दिक् कोजाएं किसकी, ए सदिश की। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में हमें क्या दे रखा है, सदिश तो हमें क्या दे रखा है, ए सदिश बराबर में आई के प्लस 3 जे के प्लस 5 के। ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि ए सदिश के जो दिक् अनुपात थे वो 1, 3, 5 के बराबर थे। इनको मैंने आई केप जे केप और के केप से गुणा करके सदिश रूप में लिख दिया। अब चलते हैं इनके दिक् कोजा निकालने के लिए। तो दिक् कोजा निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को परिमाण निकालना पड़ेगा। तो 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, टोटल मिला के किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस 9 प्लस 25, 25 और 9 34, 34 और 1 35, वर्गमूल में 35 अपने पास आ गया। एक का परिमाण वर्गमूल में 35। अब देखो इनके दिक् अनुपातों में एक एक करके मैं वर्गमूल 35 का भाग दे देता हूं ना, तो मेरे को दिक् कोजाएं मिल जाएगी किसकी, ए सदिश की। दिक् अनुपात क्या क्या कहते हैं, 1, 3 और 5। इनमें भाग दे दिया मैंने वर्गमूल में 35, वर्गमूल में 35 और वर्गमूल में 35 का, और इस तरह से इसको बंद कर दिया। और ये दिक् कोजाएं तो किसकी हो जाएगी, ए सदिश की। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए सदिश की दिक् कोजाएं। और दिक् कोजाओं के बीच में एक संबंध और होता है। अगर मैं सारी की सारी दिक् कोजाओं का वर्ग करके उनका योग करूँ ना, तो ये 1 के बराबर होता है। आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे, और डायरेक्ट भी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से मैंने पहले परिमाण निकाला, फिर ए सदिश में इसका भाग दिया, तो ये इकाई सदिश बन गया। और इकाई सदिश के जो दिक् अनुपात होते हैं ना, वही दिए हुए सदिश की दिक् कोजाएं कहलाती है। तो दिक् कोजाएं अपने पास ये आ गई, यही अपना उत्तर है। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है। विकल्प नंबर पहले में ही अपने को दे रखा है, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।